Hello, ladies and gentlemen. This is the captain of JL50 speaking. इस रिकॉर्डिंग का टाइम क्या नोट किया गया है? 20th August 1984। अब सवाल ये है कि इन 35 सालों में ये प्लेन था कहाँ? ये कुछ आईडीज हैं जो 35 साल पुरानी है। ये सारी चीजें आइडेंटिकल जरूर है लेकिन असली नहीं। मेरा नाम बीहू घोष है और मैं JL50 की पायलट हूँ। ये वो लोग नहीं है गौरंगो। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, इसे टाइम ट्रैवल की तरह स्टेज क्यों किया जा रहा है? स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रैवल है। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। लोगों का काम अरे रुको यार, पूरा गाना तो दो। बीच में वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ, छोड़ो बेटा। हो गया। आर्टिस्ट की कोई इज्जत ही नहीं। अच्छा भाई चलो अभी आर्टिस्ट चेंज। नहीं 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 नहीं, अरे छोड़ो बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट तो बोलो। गुड नाइट एंड हैप्पी बर्थडे। बर्थडे मेरा नहीं, तेरी बीवी का है। ओह यस, हैप्पी बर्थडे। इसे ड्राइव मत करने देना। No, I'll drive. No, I can drive. You can drive, but today I'll drive. Allow me. Thank you. And thanks a lot for the surprise party. मेरा आइडिया नहीं, इस इडियट का आइडिया था। बट you're welcome and happy birthday again. Thank you so much. Good night. Good night. देखा अभी चलो। और रुको यार, मेरी वाइफ है यार। मिसिंग फ्लाइट AO26 का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एविएशन मिनिस्ट्री ने यात्रियों के परिवार वालों को ये यकीन दिलाया है कि फ्लाइट AO26 को जल्द ही खोज निकाला जाएगा। आ रहा हूँ। बाय।
बॉस अंदर है? तेरी वेट कर रहा है। फ्राइडे को सुप्रधान से मिलना है, याद है ना तुझे? याद है। सुन, अगर नहीं आया ना तो मैत्री विल गेट वेरी अपसेट, आई एम टेलिंग यू। 40 पैसेंजर्स, जिसमें से 8 इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स। प्रेशर बहुत है। शायद कहीं क्रैश हो गया होगा सर। इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, बागडोगरा से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर कोलाखाम बोल के एक जगह है। उस जगह के आसपास गांव वालों ने एक प्लेन क्रैश रिपोर्ट किया है। नाउ द पॉइंट इज, ये लोकेशन AO-26 के रूट नहीं है। ये प्लेन वहां पर मिला है जहां उसे होना नहीं चाहिए। और कोई फ्लाइट मिसिंग रिपोर्ट की गई है? दिस इज द ओनली फ्लाइट मिसिंग, शांतनु। वो सर, प्लेन हाईजैक भी हो सकता है। इस प्लेन में कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं और AO-26 का वहां पर मिलना, दिस इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट राइट टू माय माइंड। आज ही जाओ शांतनु। गिव मी द होम मिनिस्टर प्लीज। सर चॉपर किसी भी टाइम पहुंच सकता है सर। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। ओवर। शांतनु, ये मेरे कॉलीग गौरंगो, CBI। यस यस ऑफ कोर्स, मुझे बताया गया था आप लोग आने वाले। आई होप आपको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ नहीं हुई। नो प्रॉब्लम। एनी प्रोग्रेस? ये क्रैश हिल पर हुआ है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा स्लो है। अब तक हम 7 डेड बॉडीज रिकवर कर पाए हैं। एनी सर्वाइवर्स? क्रैश के इम्पैक्ट की वजह से प्लेन का जो कॉकपिट वाला हिस्सा है वो अलग होकर हिल के ऊपर ही रह गया। वी हैव 2 सर्वाइवर्स फ्रॉम देयर बट इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। उनमें से एक पायलट है और प्लेन का जो बाकी का हिस्सा है वो हिल के बीचों बीच गिरा है और पूरी तरह से जल चुका है। वहाँ से किसी भी सर्वाइवर का मिलना बहुत मुश्किल। एक पायलट है तो आपका मतलब दूसरा सर्वाइवर पायलट नहीं है? सम ऑफ द क्रू देन? कपड़ों से तो ये लगता है कि कोई पैसेंजर है शायद। पैसेंजर कॉकपिट में क्या कर रहा था? क्या हम साइड देख सकते हैं? श्योर, आइए मैं लेकर चलता हूँ। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो प्लेन नहीं है जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। मैं समझा नहीं। आई मीन दिस प्लेन इज नॉट AO-26। जैसा बीबी वैसा काम, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। क्या ढूंढने आए थे, क्या मिला? नहीं, बगल में होना चाहिए लड़की और केस होना चाहिए एकेबारे हॉलीवुड। अगर ये AO-26 फ्लाइट नहीं है तो फिर ये कौन सा? खाना ठीक है?
अच्छा है। अब कब तक ऐसा चलेगा? बहुत कुछ होता है जिंदगी में, पर कुछ रुक नहीं जाता। तुझे क्या लगता है कि तुझे ऐसे देखकर हम खुश हैं? तेरे बाबा का भी बीपी हाई रहता है। আমি ভালো আছি মা, प्लीज। कल रात को थोड़ी देर से सोई थी, इसलिए थोड़ी टायर्ड हूँ, बस। तेरे बाबा ने मुखर्जी साहब से बात की है। संडे को वो अपने बेटे के साथ लंच पे आ रहे हैं। मुझे देर हो रही है, मेरी फ्लाइट का टाइम। अरे मेरी बात तो पूरी होने दे। संडे को मेरी फ्लाइट है माँ। Time. My grandfather used to tell me that time never stops. समय हमेशा चलता रहता है। But अपनी पूरी जिंदगी फिजिक्स को देने के बाद I realized that he was wrong. Time never moves. Time is always present. समय स्थिर है, समय अभी है। सर, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। आओ दास, इनसे मिलो। ये मिस्टर शांतनु, सीबीआई ऑफिसर। सॉरी ये इनका कलीग मिस्टर गौरांगो। इनको आपसे कुछ बात करनी थी। जी। आपके घर गए थे, पता चला कि आप यहाँ हैं। हाँ, कभी कभार लेक्चर देने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। आप मेरे घर गए थे, सीबीआई। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? दरअसल हम एक प्लेन क्रैश के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने तो एक बार प्लेन का टिकट लिया था मैनी इयर्स बैक, बट एक्चुअली मुझे फोबिया है। जो प्लेन हमें मिला है वो 35 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ा था, फिर गायब। 35 साल पहले गायब हुआ और अभी मिला है। इंडिया में सब कुछ थोड़ा लेट होता है। ये प्लेन पिछले हफ्ते ही क्रैश हुआ है। अब सवाल ये है कि इन 35 सालों में ये प्लेन था कहाँ? आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास 35 साल पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिनके हिसाब से आपने भी इस प्लेन के लिए टिकट खरीदी थी, लेकिन आपने बोर्ड नहीं किया। क्यों? हाँ, मैंने अभी अभी आपको बताया मुझे फोबिया है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि यू हैव अ लॉट टू फाइंड आउट, पर मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। एंड इफ यू विल नाउ एक्सक्यूज मी, मेरे स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं। श्योर। थैंक यू, थैंक यू। प्रोफेसर, क्या आप बता सकते हैं आप ये फ्लाइट क्यों बोर्ड करने वाले थे? 35 ईयर्स, कुछ याद नहीं। एक बात और, इस मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपको काफी तकलीफ हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल, यू सी। थैंक यू। गुड डे प्रोफेसर। एक भी बॉडी सही कंडीशन में नहीं है।
बुरी तरह चल चुके हैं। सर्वाइवर्स की क्या कंडीशन है? दोनों स्टेबल हैं लेकिन होश में नहीं है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? अभी तो नहीं। मैं बस देखना चाहता हूँ डॉक्टर। आई वोंट बी एनी ट्रबल। इम्पैक्ट की वजह से काफी बड़ा शॉक लगा है, होश आने में वक्त लग सकता है। वैसे ज्यादातर इंजरी सारी इंटरनल हैं, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। प्लीज डोंट टच हिम। क्या कर रहे हैं आप? आई कैनॉट अलाउ दिस। प्लीज लीव। क्या मैं दूसरे सर्वाइवर को देख सकता हूँ? उसे जैसे ही होश आएगा मैं खुद आपको खबर कर दूंगा। ओके? एक्सक्यूज मी प्लीज। एबीए ने मिसिंग फ्लाइट AO26 को हाईजैक किया है। इसके बदले उन्होंने अपने लीडर पार्थो मुजुमदार की रिहाई की मांग की। अभी कुछ ही दिन पहले उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये देख। क्या है ये साइन? एबीए का टैटू है। आजाद बांग्ला एसोसिएशन, जिनका एक ही मकसद है बंगाल को भारत से अलग करना। अभी अभी खबर मिली है कि उन्होंने फ्लाइट AO26 को हाईजैक करने का दावा किया है और उसके बदले अपने लीडर पार्थो मुजुमदार की रिहाई मांगी है। आगे की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राजेश। सवाल यहाँ एक नहीं दो प्लेन का है। AO26 जो एबीए ने हाईजैक किया है और दूसरा जो हिल पर क्रैश हुआ है, जिसके बारे में गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं बता रही है। हाँ करूँगा। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आता हूँ। शांतनु, मीट माय पड़ोसी मिस्टर चैटर्जी। हेलो। शांतनु। हेलो। श्रीपर्णा। श्रीपर्णा। सॉरी फॉर डिसरप्टिंग योर पार्टी। अरे नहीं दादा। एक्चुअली मैं अपने ओल्ड कोलीग के साथ आया था डिनर के लिए। देखा गौरांग हो, सोचा 2 मिनट बैठ जाऊं। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। नाइस, थैंक यू। भाई शांतनु, एक चीज बताओ, ये जासूसी के सिवाय
और भी कुछ करते हो क्या? आई मीन एनी हॉबीज? हॉबीज नहीं दादा, स्किल्स। खुद के कपड़े धो लेता है मेरी तरह, खाना पका लेता है मेरी तरह। इन शॉर्ट इनकी बीवी बहुत खुश रहेगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। खाओ। तुम दाढ़ी बढ़ा रहे हो? नहीं, बस नया लुक ट्राई कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रही हूँ। मुंबई में क्या करोगे? मैंने एक एडवर्टाइजिंग फर्म में अप्लाई किया था। दे गिविंग अ गुड पैकेज। सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। इसमें पूछने की क्या बात है? It's been 5 months, we've barely spoken. You know what? That's good. You should go. You enjoy what you do. लेकिन उतना एंजॉय नहीं करूंगी जितना तुम करते हो। तुम्हें तो शौक है ना कुछ ढूंढने का। शौक में ही आदत है। क्या ढूंढ रहे हो शांतनु? वो हमारा वेट कर रहे हैं। We should go. कैसी हो बिहू? बेटर। बिहू, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम्हारे बैच से। जेल 50 तुम्हें उड़ा रही थी ना? हाँ। ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ? हर बार की तरह 3 बजे हमने टेक ऑफ किया और अगले 10 मिनट तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर अचानक से एक आदमी कॉकपिट में घुस आया और उसने अभिजीत को कंटिन्यूअसली स्टैब करना शुरू कर दिया। अभिजीत, माय को पायलट। फिर एक और आदमी कॉकपिट में घुस आया और पहला आदमी अभिजीत को बाहर ले गया। अभी तक मैं समझ गई थी कि हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस आदमी ने मुझे प्लेन की डायरेक्शन को बदलने को कहा। Then suddenly we encountered very bad weather. Heavy turbulence की वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया and I think we crashed. मुझे तुमसे सिर्फ 4 सवाल पूछने हैं। ये प्लेन कहाँ से टेक ऑफ किया? तुम इसे कहाँ ले जा रही थी? तुम्हारा असली नाम क्या है? और ABA से तुम कैसे जुड़ी? Are you mad? मेरा नाम बिहू घोष है और मैं जेल 50 की पायलट हूँ जो कलकत्ता से टेक ऑफ हुआ है। ये प्लेन कोलकाता से पिछली बार 35 साल पहले टेक ऑफ किया। आज तारीख क्या है? I said what is the date today? August 3rd, 2019। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो?
I know this is 1984. अरे 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 ये क्या हो रहा है? What is this, शांतनु? मैंने तुमसे कहा था कि she's in shock. Better leave. Please go. मैं घर कब जा सकती हूँ? जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी तब। रिपोर्ट हुआ था और हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो एक पैसेंजर प्लेन था। Is there anything the government is trying to hide? देखिए, मैंने पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ, वो एक कार्गो प्लेन था। तो फिर प्रेस को क्रैश साइट क्यों जाने नहीं दिया गया? सर, एबीए ने 10 दिन का समय दिया है पार्थो मजूमदार की रिहाई के लिए। अदरवाइज दे विल किल ऑल द पैसेंजर्स, सर। For that you have to refer to the Home Ministry. I'm not the competent person. सर, अदरवाइज दे विल किल ऑल द पैसेंजर्स, सर। सरकार को पार्थो मजूमदार को छोड़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं उनके पास। तुम बताओ कहाँ तक पहुंचे हो शांतनु? सर, उस फ्लाइट से अब तक जो भी चीज़ मिली है वो सब 35 साल पुरानी है। जो डेड बॉडीज मिली हैं वो बुरी तरह जल चुकी है, लेकिन डेफिनेटली ये वो लोग नहीं हैं जो इस फ्लाइट में 35 साल पहले बैठे थे। What about the survivors? उस पायलट से कुछ पता चला? She is not fully recovered yet, sir. हम उससे अच्छी तरह से इंटेरोगेट नहीं कर रहे। फिर भी कुछ तो बताया होगा। सर, उसका कहना है कि वो JL-50 की ओरिजिनल पायलट है, जिसने इस फ्लाइट को कोलकाता एयरपोर्ट से 35 साल पहले उड़ाया था। Really? Yes. तुम्हारे पास ओरिजिनल पायलट का कोई फोटो नहीं है? एविएशन मिनिस्ट्री से मांगी है, पर क्योंकि रिकॉर्ड्स पुराने हैं थोड़ा टाइम लग सकता है। बट आई डोंट थिंक फोटोग्राफ से कोई फायदा होगा, सर। ये लड़की कह रही कि ये बिहू घोष है। अब ये सच है कि ओरिजिनल पायलट का नाम भी बिहू घोष था, लेकिन अगर ये असली बिहू घोष है तो फिर इसकी उम्र 60 साल की होनी चाहिए। एंड दिस गर्ल इज क्लियरली नॉट अबाउट 25-30 इयर्स ऑफ एज। झूठ बोल रही है लड़की, सर। Is this some kind of a setup? देखो शांतनु, मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है। Anyway, कुछ भी करो, we need to have more details, please. शांतनु, ये सामान हमें प्रॉपर कंडीशन में मिला है। ये कुछ आईडीज हैं जो 35 साल पुरानी हैं और उन्हीं लोगों की है जो 35 साल पहले इस फ्लाइट पे बैठे थे। वो रेडियो, वो भी उसी टाइम का मेक है। और इन फूड बॉक्सेस में जो खाना मिला, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसी दिन का है जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ था। होटल ब्लू स्टार। ये होटल ब्लू स्टार ही 35 साल पहले इस फ्लाइट को फूड सप्लाई करता था। तो फिर एक लीड मिली ना। शांतनु, इस होटल को बंद हुए 12 साल हो चुके। और ये फूड बॉक्सेस ये कब बने थे? पता करता हूँ। शांतनु, तूने सोचा है कि इस पूरी फ्लाइट में हमें एक भी सेल फोन का ट्रेस नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि वो लड़की सच बोल रही है? करूँगा, ये सब रिक्रिएट किया गया है बहुत रिसर्च के बाद। ये सारी चीजें आइडेंटिकल जरूर हैं लेकिन असली नहीं है, इंक्लूडिंग दैट पायलट। दिस इज डेफिनेटली अ सेटअप। बस इतना पता करना है कि ये सेटअप क्यों किया जा रहा है। लेकिन उस लड़की ने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ ओरिजिनल बिहू घोष की प्रोफाइल से मैच करता है। प्रोफाइल चोरी भी की जा सकती है। वो लड़की नाटक कर रही है। कोई लेट वेट कुछ नहीं होगा, तुम बस टाइम पे आ जाओ, सब ठीक से हो जाएगा। ओके 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 ओके। क्या है वो? क्या है? क्या क्या है? वो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है और क्या? ऐसे क्या देख रही हो? वो गाड़ियां। कभी गाड़ियां नहीं देखी? ऐसी नहीं देखी। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है।
जी जी नमस्ते। 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 जी मेरा नाम गौरांगो है। हाँ? ये मेरे कलीग हैं शांतनु, सीबीआई से। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत थी, सीबीआई के बोल दिया। ऐसे ही मुंह से निकल गया यार। नमस्ते। नमस्ते। क्या ये मिस्टर घोष का घर है? माफ करना, मेरा नाम तो बोस है। यहाँ मिस्टर घोष रहा करते थे, जिनकी बेटी थी पायलट। पिछले 10 सालों से तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले का तो कुछ पता नहीं। कोई आसपास है जो हमें बता सके? आसपास हाँ 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 है ना, सामने ही डॉक्टर साहब हैं। उनका परिवार काफी सालों से यहाँ रह रहा है, शायद वो कुछ बोल पाए। उनका नाम? नाम डॉक्टर विक्रम जो कीजिए नाम चक्रवर्ती। चक्रवर्ती तो विक्रम चक्रवर्ती। थैंक यू। चलो। नमस्ते जी। उस प्लेन हादसे के बाद घोष बाबू और उनकी पत्नी ये घर छोड़कर चले गए। उसके बाद उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। अब वो जिंदा है भी या नहीं। अब बिस्किट ट्राई कीजिए ना। हाँ लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, उनके कोई रिश्तेदार हैं जिनके बारे में आप कुछ जानते हो? अब इतने साल हो गए, मुझे तो घोष बाबू तक का चेहरा याद नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बीहू घोष आपकी उम्र की रही होगी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अरे वो बहुत खुले मिजाज की थी, एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन सुना है मरा हुआ पैदा हुआ। बच्चा? मगर जहाँ तक हमें मालूम है उनकी शादी नहीं हुई थी। वही तो अभी बताया ना, बड़े खुले मिजाज की थी, शादी नहीं हुई थी। तुम्हें तो चुप कर बे, जो मुंह में आता बक देती है। She was in a relationship. लड़का आर्मी में था और दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़का एक नक्सलाइट के एनकाउंटर में मारा गया। बहुत बुरा हुआ। अच्छा बीहू घोष दिखने में कैसी थी? जी अब मेरा मतलब है कि हाइट, कॉम्प्लेक्शन वगैरह। जरा अंदर से वो एल्बम लाना। कौन सा? अरे वही पुराना वाला। जाओ। मेरी सिस्टर और बीहू दुर्गा पूजा में एक साथ डांस किया करती थी। उसकी तस्वीर है शायद मेरे पास। क्यों लो पेचो? हाँ लाओ। हाँ यही वाला ना। हाँ यस यस। हाँ ये रहा, ये है मेरी सिस्टर और ये है बीहू।
आप लोग लकी हैं, एक ही तस्वीर है मेरे पास पुरानी जो कि मिल गई। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, बिहू का बच्चा लड़का था या लड़की? इसके बारे में घोष बाबू ने किसी को नहीं बताया। थैंक यू। शांतनु, कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि वो लड़की सच बोल रही है? शायद तूने सुना नहीं, लेकिन बिहू को एक बच्चा भी हुआ था। वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। किसी ने देखा? तेरा मतलब डॉक्टर झूठ बोल रहा है? पता नहीं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बच्चा मरा ना हो और ये बात बस फैलाई गई हो क्योंकि वो लड़की शादीशुदा नहीं थी। ओके, मान लिया बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दो लोगों की शक्ल एकदम मिलती जुलती हो। डोंट बिलीव मी? कल मेरे घर आ जाना, मेरे दूध वाले की शक्ल बिल्कुल तुझसे मिलती है। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल चल, डॉक्टर से दोनों का स्टेटस लेना है। क्या हुआ सर? एक मिनट। नर्स, दादा को डॉक्टर के पास लेके जाओ जल्दी से। चलिए सर। हाँ हाँ, डॉक्टर के पास। सिस्टर, अगर कोई ज्यादा बीमार हो या ज्यादा इंजर्ड हो तो उसको कहाँ रखते हैं? सेकंड फ्लोर पर। आप क्यों पूछते हैं? नहीं, अगर मेरी तबीयत और खराब हो गई तो हम... घबराने की कोई बात नहीं है। ये मास्क लगा लीजिए, जरा सा सर ऊपर कर दीजिए, बस बस। अभी आप सो जाइए। गुड नाइट।
पीछे लो। सर इसके बाद काफ़ी देर तक कोई एक्टिविटी नहीं है सर, पर हाँ यहाँ आखिर में कुछ है। क्या ये लास्ट रिकॉर्डिंग है? यस सर, यही लास्ट है। इस रिकॉर्डिंग का टाइम क्या नोट किया गया है? सर 28 अगस्त 1984 4:30 PM सर। How is that possible? Are you sure ये लास्ट रिकॉर्डिंग है? यस सर, आई एम वेरी श्योर। क्या ये हो सकता है कि ब्लैक बॉक्स को टैम्पर किया गया हो? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। पर हाँ, अगर FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के सर्किट ब्रेकर को खोल किया गया हो तो हो सकता है कि रिकॉर्डर पावर कट की वजह से बंद हो गया हो। तो क्या ये हो सकता है कि इस FDR की पावर काटी गई हो और आगे कुछ रिकॉर्ड ना हुआ हो? इस फ्लाइट के केस में पॉसिबल है सर, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल का प्लेन है तो इसके FDR में इंटरनल पावर नहीं है सर। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसके सर्किट ब्रेकर को पुल किया गया हो तो हो सकता है कि रिकॉर्डर बंद हो गया हो। थैंक यू। इस रिकॉर्डिंग की कॉपी दे दो मुझे प्लीज। श्योर। एंड कैन यू गिव अस अ मिनट? श्योर सर। ये तो पक्का है कि 35 साल पहले इस फ्लाइट को हाईजैक कर दिया गया था और फिर FDR की पावर को कट कर दिया ताकि हमें आगे कुछ पता ना चले। ब्लैक बॉक्स से भी तो कुछ खास नहीं मिला सिवाय एक नाम के। हाँ, ये चंद्रा नाम का आदमी जरूर हाईजैकिंग में शामिल था। 35 साल पहले बैठे लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाईजैकर शायद जिंदा है। ये चंद्रा हमें लीड दे सकता है। चंद्रा नाम के पैसेंजर्स को आइडेंटिफाई कर। मुझे सेंट्रल जेल जाना है। ओके। हाँ गौरंगो बोल। हाँ शांतनु, मैंने पता तो किया है, लेकिन यार ये चंद्रा नाम का कोई आदमी तो फ्लाइट में था ही नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर। हाँ? Let's go. पार्थ मजुमदार, शांतनु, CBI। कैसे हो? जिस काम के लिए आए हो वो करो। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? JL-50 के बारे में क्या जानते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा? मैं जानता हूं JL-50 को तुम ही लोगों ने गायब किया था। सही जानते हो तुम, लेकिन जानकर भी क्या करोगे? 3 दिन के बाद मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। फिर मैं ये एक डंडे का हिसाब लूंगा। कल हमारी फोर्सेस प्लेन पर सरप्राइज असॉल्ट करेंगी।
और तुम लटकोगे फांसी पर। झूठ। तुम जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे नेता है उस प्लेन में। हाँ, मुझे तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। 35 साल तक ये प्लेन कहाँ छुपा के रखा था और इस नाटक के पीछे क्या चक्कर है? मैंने कहा ना तुमसे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर, 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे प्लीज? मैं इससे ज्यादा आपका अलाउ नहीं कर सकता। बस 10 मिनट और, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। देखिए, ये अभी किसी वीआईपी से कम नहीं है। कल अगर इसको कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आई एम सॉरी, मुझे सिर्फ 5 मिनट का ऑर्डर थे, प्लीज। अब कुछ नहीं हो सकता। हो गया ना हो कुछ। डॉक्टर, we should celebrate this moment. We need to celebrate this moment. Hold it. This call for celebration. आई थॉट तुम मुझे किसी स्पेशल जगह ले जाओगे। मेरे लिए ये जगह स्पेशल है। तुम यहाँ क्यों आते हो शांतनु? जब भी दिल में कोई सवाल होता है ना, उसका जवाब ढूंढना। फिर जवाब मिला? तुम बॉम्बे कब जा रही हो? पता है शांतनु, जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। I've got an early morning flight to catch. I should go. जी हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है। हॉस्पिटल से फोन था। दूसरे सर्वाइवर को होश आ चुका है, लेकिन हम उसे 10 दिन तक नहीं मिल सकते। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लिस्ट में भी चंद्रा नाम का कोई आदमी नहीं मिला। ऑफ कोर्स। बॉडीज की डीएनए रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएंगी। उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम डीएनए रिपोर्ट्स मैच किससे करेंगे? हमें तो इतना भी नहीं मालूम कि ये बॉडीज हैं किसकी। वो लोग जो 35 साल पहले इस फ्लाइट में बैठे थे, शायद उनकी। ये वो लोग नहीं है गौरंगो। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। शांतनु, बॉडी काउंट एग्जैक्टली 35 साल पुराने लिस्ट से मैच करते हैं। मेल, फीमेल, बच्चे, एवरीबॉडी इज द सेम एज दिस लिस्ट। और तेरी बात को मानने के लिए जरूरी है कि इस बात की पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया जाए कि ये वो लोग नहीं है जो 35 साल पहले इस फ्लाइट में बैठे थे। ठीक है, लेट्स से कि स्लाइट चांसेस हैं, लेकिन फिर रिपोर्ट्स मैच करने के लिए हमें उनके घर जाना पड़ेगा,
घर जाकर हम क्या बोलेंगे कि जी आपके फैमिली मेंबर जो 35 साल पहले इस फ्लैट में बैठे थे उनकी फ्लैट अभी पिछले हफ्ते लैंड हुई है? हाँ? एंड बिसाइड्स दिस इज अ टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन गौरांगो। सॉरी आई हैव टू टेक दिस। हेलो। हाँ जी जी हाँ, इंद्रानी शिपर्णा आई बैनर्जी, आई फॉर इंद्रानी। यस। किसका फोन था? सब ठीक तो है? हाँ, डिवोर्स लॉयर। कुछ मिडिल नेम का कंफ्यूजन था। चल, क्या हुआ? क्या देख रहा है? ये देख, बीसी मित्रा, जिसका भी ये रुमाल था 35 साल पहले फ्लैट में बैठा था, करेक्ट? मित्रा 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 विश्वजीत मित्रा, और कोई मित्रा तो है नहीं। बी फॉर विश्वजीत और मित्रा तो लिखा हुआ है, लेकिन सी क्या है? चंद्रा। यस, मिडिल नेम। यानी होली ट्विस्ट। हाँ शांतनु, ये बीसी मित्रा है, विश्वजीत चंद्र मित्रा है। मित्रा कोलकाता साइंस रिसर्च सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में काम करता था। काफी इंपॉर्टेंट आदमी था और सुना है कम्युनिस्ट था और इसने गवर्नमेंट के खिलाफ काफी आंदोलन चलाए थे। यस। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम दिवाकर है। मैं साइंस सिटी के एस्ट्रोनॉमिकल डिपार्टमेंट से आया हूँ। जी बताइए। एक्चुअली अगले हफ्ते हम इंडियन साइंस हिस्ट्री पर एक एग्जीबिशन करने वाले हैं। हम उस एग्जीबिशन में प्रोफेसर मित्रा का भी कुछ काम दिखाना चाहते हैं। अगर उनके हाथों से लिखा हुआ कोई भी थी। जी देखिए, मेरे पास तो सिर्फ उनके कुछ फाइलें हैं, उसके अलावा। If you don't mind, क्या मैं वो फाइलें देख सकता हूँ? ये सब किताबें आपकी हैं? नो, ये सब बाबा की किताबें हैं। हेट रीडिंग। प्रोफेसर मित्रा आपके? He was my father. ये लीजिए। Thank God I'm not a scientist. तो क्या करते हैं? Actually quite the opposite. I'm an artist. साइंटिस्ट भी एक आर्टिस्ट ही होता है। Yeah, you're quite right. After all, we are all creators. अब फाइलें देखिए, मैं चाय बोल के आता हूँ। थैंक यू। बस 2 मिनट में चाय तैयार है। फिर कभी? थोड़ा जल्दी में हूँ। ये फाइल मैं ले जा रहा हूँ, अगले हफ्ते लौटा दूंगा। चलिए फिर, अब जब फाइल लौटाने आएंगे तब बैठते हैं। श्योर, थैंक यू। वेलकम। बाबा की है। ये कब खींची? राइट बिफोर ही लेफ्ट। ये उनकी आखिरी तस्वीर है। खाना खा लो।
खाना नहीं खाओगे तो कैसे ठीक हो पाओगे? पूरे प्लेन में सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। यू आर सो लकी। दूसरा कौन? ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। छोड़ तो नहीं सकता। We can talk. There is nothing to talk. But do not. But wait. कौन हो तुम? That's a nice question. Keep guessing, darling. पुलिस सिक्योरिटी किधर है? सिक्योरिटी ना अभी तो एम्बुलेंस से पीछा करो। आओ जल्दी। जल्दी जल्दी। लेफ्ट ले रहा है। जल्दी ले लो यार। जल्दी निकाल यार। Change.
हाँ बोल। पुलिस हाई अलर्ट पर है, जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा सुन, मैंने कोलकाता साइंस रिसर्च सेंटर में डॉक्टर विश्वास से बात की है। कहानियां बहुत सुनाता है, लेकिन प्रोजेक्ट ए के बारे में सारी डिटेल्स मुझे इससे मिल जाएगी। प्रोजेक्ट ए को समझने के लिए हमें 263 BCE में जाना पड़ेगा। कलिंग युद्ध के दौरान सम्राट अशोक ने लाखों लाशें दी। और वो ये समझ गए कि युद्ध में इंटेलिजेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स, वॉरफेयर और साइंस की दुनिया के 9 सबसे नॉलेजेबल लोगों की एक सोसाइटी बनाई है। उनके नॉलेज को 9 किताबों में बांटा गया, और ताकि ये नॉलेज गलत हाथों में न लगे, ये फैसला किया गया कि इन किताबों को हमेशा सीक्रेट रखा जाएगा। इन 9 किताबों में पहली किताब प्रोपागेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में थी, सबसे डेंजरस। लोगों की सोच को अपने फायदे के लिए अलग अलग तरीकों से बदलकर उन्हीं पर राज करना। आज भी स्पीचेस, मीडिया और प्रेस के थ्रू इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी किताब, किस तरह सिर्फ छूने से एक इंसान को मारा जा सकता है। कहा जाता है इस किताब के कुछ पन्ने लोगों के हाथ लगे और उन्हीं से मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। तीसरी किताब हर तरह के कम्युनिकेशंस के बारे में थी। कम्युनिकेशन धरती के लोगों से और धरती के बाहर के लोगों से भी। कहा जाता है एक किताब में तो वैदिक विमान बनाने के इंस्ट्रक्शंस भी थे। आप इन्हें यूएफओ या फ्लाइंग सॉसर भी बोल सकते हैं, जिन्हें आज भी दुनिया भर में देखा जाता है। और इसी तरह अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजों के बारे में लिखा गया। उन्हीं में से एक किताब टाइम ट्रैवल के बारे में थी। टाइम ट्रैवल? यस, यू राइट, टाइम ट्रैवल। अंग्रेजों को खुदाई के दौरान इस किताब के कुछ पन्ने मिले, और इस सब्जेक्ट पर आगे रिसर्च करने के लिए उन्होंने कुछ साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाया, और इसी रिसर्च को प्रोजेक्ट अशोका के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट इन शॉर्ट यू कैन कॉल इट प्रोजेक्ट ए। लेकिन इस प्रोजेक्ट से कुछ निकला नहीं, और काफी साल पहले ये बंद हो गया। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। देखिए, टाइम ट्रैवल करने के लिए लोगों को लाइट की स्पीड से चलना पड़ेगा। इसके लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो धरती पर है ही नहीं। 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रोवॉट, कैन यू जस्ट इमेजिन? ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रोफेसर विश्वजीत मित्रा का इस प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन था? देखिए, वो यहाँ काम जरूर करते थे, पर अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते नहीं थे। आपको इस बारे में प्रोफेसर दास बता सकते हैं।
प्रोफेसर सुब्रतो दास, फिजिक्स के प्रोफेसर। फिजिक्स के नहीं, क्वांटम फिजिक्स के, द स्टडी ऑफ स्पेस टाइम। दास ने प्रोफेसर मित्रा को कुछ सालों के लिए असिस्ट किया और असिस्टेंट के साथ साथ वो उनका कॉन्फिडेंट भी था। प्रोफेसर, आपने मुझे झूठ बोला प्रोफेसर दास। सच बोलता तो तुम मानते नहीं। प्रोफेसर मित्रा का इस प्रोजेक्ट से क्या कनेक्शन है? प्रोफेसर मित्रा के फादर डॉक्टर देवचंद्र मित्रा प्रोजेक्ट ए का हिस्सा थे। इंडिपेंडेंस के बाद इसकी फंडिंग बंद कर दी गई और ये ग्रुप डिसॉल्व हो गया। बट डॉक्टर देवचंद्र मित्रा ने इंडिपेंडेंटली रिसर्च जारी रखी और फिर उनके बाद उनके बेटे प्रोफेसर बीसी मित्रा ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया एंड फाइनली ही ब्रोक द कोड। ब्रोक द कोड? आपका मतलब उन्होंने टाइम मशीन बना ली? No, 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 no. Only found it. प्रोफेसर, मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। मैं जानता हूं कि 35 साल पहले प्रोफेसर मित्रा ने ही इस प्लेन को हाईजैक किया। मैं ये भी जानता हूं कि इस हाईजैकिंग को टाइम ट्रैवल की तरह स्टेज किया जा रहा है, जिसका आइडिया उन्हें इस प्रोजेक्ट ए से मिला। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, इसे टाइम ट्रैवल की तरह स्टेज क्यों किया जा रहा है? स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रैवल है। I can explain. Come, sit, please. Shantanu, sit. You see, बहुत से साइंटिस्ट ने, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन ने, ये प्रूव किया है कि टाइम और स्पेस, समय और अंतराल एक ही है। स्पेस टाइम इस कागज की तरह है, अगर खाली नहीं है। सी, अर्थ हवा में नहीं टिकी हुई है, इस स्पेस टाइम के ऊपर टिकी हुई है। अब एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें कि ये पेपर स्पेस टाइम का एक हिस्सा है, तो ये पास्ट और ये फ्यूचर। तो अर्थ के रोटेशंस और रेवोल्यूशंस की वजह से इसके आसपास के स्पेस टाइम में फोल्ड्स पड़ जाते हैं, मुड़ जाता है, लाइक दिस। सो पास्ट से फ्यूचर में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक यहां से यहां, जैसे हम सब लोग समय से गुजरते हैं, और दूसरा, अलाउ मी 1 सेकेंड, लाइक दिस। इसी हमारे आकाश का जो स्पेस टाइम है, उसके अंदर बहुत से फोल्ड्स पड़ गए हैं, जिनके अंदर ऐसे होल्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें पास्ट या फ्यूचर में बहुत कम समय में ले जा सकते हैं। इन्हें वर्म होल्स भी कहते हैं। और अगर मैं सिंपली समझाना चाहूँ तो ये वो दरवाजे हैं जिनके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अब अंग्रेज़ों को खुदाई में जो पन्ने मिले थे, उस पर कुछ इनकम्प्लीट फार्मूलाज मिले थे। अगर उन फार्मूलाज को कंप्लीट कर दिया जाए तो ऐसी रीडिंग्स मिलेंगी। उन रीडिंग्स और टोपो शीट के बेसिस के ऊपर हम वर्म होल्स की एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। प्रोजेक्ट ए इन्हीं दरवाजों को ढूंढ रहा था एंड फाइनली प्रोफेसर मित्रा ने इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लिया एंड ही ब्रोक द कोड ऑफ टाइम ट्रेवल। फैसिनेटिंग, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। I am coming to that. You see, प्रोफेसर मित्रा एक जीनियस टाइप के आदमी थे एंड ऑल्सो वेरी लकी। उन्हें अपने पिता से विरासत में सब कुछ मिला, एवरीथिंग, पैसा, नाम, शोहरत एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था,
वो दिन रात उसी फॉर्मूले को सॉल्व करने में लगे रहते थे। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी, अपने घर वालों की भी नहीं। एकदम मैड, पागल। कहते हैं मित्रा का दिमाग सोने का था और दिल पत्थर का। उन्होंने इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए दिन रात एक कर दिए। बहुत संघर्ष किया, मगर बदले में सिर्फ निराशा हाथ लगी। बट उस दिन जब मैं प्रोफेसर मित्रा से मिलने गया तो वो खुशी से पागल हो रहे थे। उन्होंने कोड ब्रेक कर लिया था और उन्हें यकीन था कि वो अब टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब कुछ भी कर सकता हूँ। Thank you very much. Oh my God. आया कौन करा? ऑपरेट कौन करा? लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें एक प्लेन की जरूरत थी। प्रोफेसर मित्रा और मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए मद्रास जाने वाले थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसी प्लेन का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो एक बड़ा धमाका करना चाहते थे। प्रोफेसर मित्रा के लिए ये मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि एक कम्युनिस्ट सोच के इंसान होने के अलावा वो ABA के मेंबर भी थे। ABA में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और दूसरे व्हाइट कॉलर लोगों के साथ साथ कुछ पार्थो मजूमदार जैसे लोग भी थे। और प्लेन को हाईजैक करने के लिए उसी ने ही प्रोफेसर को आदमी दिए, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि फ्लाइट हाईजैक होने वाली है। इसलिए मैं बहुत डर गया था और मैंने ये फ्लाइट बोर्ड नहीं की। तो आप जानते थे कि ये फ्लाइट 35 साल तक गायब रहेगी? नो। प्रोफेसर मित्रा के कैलकुलेशन के हिसाब से ये 35 घंटे में वापस आ जानी चाहिए थी। बट आई थिंक द जीनियस मिसरेड हिज ओन कैलकुलेशंस और 35 घंटों के बजाय 35 साल बाद वापस आए। प्रोफेसर, आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ये सिर्फ एक कहानी है। I know it is very difficult to believe. मुझे भी यकीन नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो लगा था कि 35 years पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था that was a lie. बट उस दिन जब तुम कॉलेज में आए मुझे मिलने के लिए तो I was shocked. मैं क्रैश साइट पर भी गया था देखने के लिए कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। बट मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो सॉरी, मगर मैंने तुम्हारा पीछा किया और हॉस्पिटल तक पहुंचा। और हॉस्पिटल में शांतनु, मैंने जब प्रोफेसर मित्रा को बेड पे लेटे हुए देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ओह माय गॉड, he looked exactly the same as he looked 35 years back. If this is not time travel, then what is? तो आपके कहने का ये मतलब है कि वो आदमी जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था वो असली मित्र है? Yes, absolutely. प्रोफेसर दास, जब तक मैं ना बोलूं आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। अंडरस्टूड? शांतनु, प्रोफेसर मित्रा कल रात को मुझसे मिलने आए थे अस्पताल से भागने के बाद। सर, जो सपना मैं इतने सालों से देखता आया था दास, वो आज पूरा हो गया।
I can't tell you how happy I am today. In fact, I feel like the most powerful person on this earth. सर, उस प्लेन क्रैश में बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए सर। अरे, मैं भी मारा जा सकता था। मैं भी मारा जा सकता था दास। Sacrifice for the greater cause. मगर वो पायलट लड़की, उसको मरना होगा। वो इस वॉर्म होल का रास्ता जानती है दास। नो सर, आप किसी की जान नहीं ले सकते। अरे अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ दास। मैं तुमसे मिलने बाद में आऊंगा। अभी तो मुझे पार्थ मजूमदार से मिलना है। पार्थ साहब, पार्थ मजूमदार तो जेल में है। 3 दिन में छूटने वाला है। मैंने अखबार पढ़ लिया था दास। प्रोफेसर मित्रा का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है शांतनु। 48 घंटे के बाद पार्थो मजूमदार छूट जाएगा, और अगर प्रोफेसर मित्रा और पार्थो मजूमदार मिल गए तो क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। प्रोफेसर मित्रा को रोकने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। दिस इज इम्पॉसिबल। एक रास्ता है। अगर हम 1984 में चले जाएं और प्रोफेसर मित्रा और पार्थो मजूमदार को रोक दें, अगर हम ऐसा कर पाए तो GL-50 क्रैश ही नहीं होगा, AO-26 कभी हाईजैक नहीं होगा, और ABA शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और नॉलेज रॉन्ग हाथों में जाने से बच जाएगा। You don't believe me. Oh. You don't believe me, Shantanu. You see, अमेरिका में हो तो फिनोमेना, पॉसिबिलिटीज पे रिसर्च, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हो तो ओनली वन स्टोरी। हमारा प्रॉब्लम क्या है शांतनु? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास से ऊपर हम लोग कभी उठते ही नहीं। अगर हमें आकाश में कुछ दिखाई दे जाए तो हम 2 हाथ जोड़ लेते हैं और उसे भगवान मान लेते हैं। क्वेश्चन नहीं करते। वी डोंट आस्क व्हाई, व्हाट, हाउ, नेवर। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते शांतनु? Professor Mitra looks exactly the same as he looked 35 years back. अगर ये टाइम ट्रेवल नहीं है तो क्या है? Okay. Can you prove कि ये टाइम ट्रेवल नहीं है? Can you prove कि ये टाइम ट्रेवल है? मुझे तुम्हारे 48 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा चाहिए। प्लीज शांतनु। होम मिनिस्टर हमारे साथ फ्लाइट पे हैं। राजीव, बताएं क्या सिचुएशन है? बरखा, होम मिनिस्ट्री से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, पर ये तो तय है कि अगले 48 घंटों में सरकार को पार्थो मजूमदार को छोड़ना ही होगा। यात्रियों के परिवार वालों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन का प्रबंध किया गया। गौरंगो,
हमें तुमसे वो एग्जैक्ट रीडिंग्स चाहिए जो प्रोफेसर मित्रा ने हाईजैक के टाइम पे तुम्हें बताई थी। क्यों? बेहू बेहू, हमारा वहां फ्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बता दूंगा, बट अभी टाइम नहीं है हमारे पास, राइट? एक शर्त पर। फ्लाई मैं करूंगी। That won't be possible. Then I'm sorry. I don't remember. प्लीज शांतनु, 1 घंटे की बात है, तुम्हारा काम हो जाएगा एंड वी विल क्रिएट हिस्ट्री, आई मीन करेक्ट इट, प्लीज। शांतनु, सब रेडी है, ओके? ठीक से वापस ले आना यार। अगर तू वापस नहीं लाया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो मैं अपना घर बेच के भी इस प्लेन के पैसे नहीं दे पाऊंगा यार। सर, आई थिंक शी विल बी ओके टू फ्लाई दिस प्लेन। हाँ, दास कहाँ है? वो तो सुबह से प्लेन के बाहर खड़ा। चले? हाँ। और सुन, एक काम जरूर करना, अगर तू वहां पहुंच गया ना, तो मेरी सास को गायब कर देना। Ready to take off. Taking off in 30 seconds. क्या तुम अपने बच्चे को मिस करती हो? तुम कंसर्न से पूछ रहे हो या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है कि मैं असली बीइंग खुश हूं? अगर मैं बता भी दूं, तो क्या तुम्हारा जवाब बदल जाएगा? मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। बेहू, तुम्हें याद है एग्जैक्टली क्या टाइम था जब तुम्हारा प्लेन उस पॉइंट पे पहुंचा जो प्रोफेसर मित्रा ने तुम्हें बताया था? शाम के 4:30 बजे। नाउ रिमेंबर, हमें जो कुछ भी करना है 4:30 से पहले करना। अगर JL-50 हाईजैक हो गया तो फ्यूचर में नथिंग विल चेंज। और अगर हमने हाईजैकिंग को रोक दिया तो 4:30 पे हम सब लोग वहां पे होंगे जहां हमें होना चाहिए। अगर JL-50 हाईजैक नहीं होगा तो क्रैश भी नहीं होगा, और अगर क्रैश नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे आएंगे ही क्यों? समझ में आ रहा है? आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। 1 मिनट में हम पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। Please hold tight. This doesn't look good.
तुम्हारी वजह से मेरी जान जा सकती थी। फोन में रिसेप्शन नहीं है शांतनु। We have made it. हमारा 1 घंटा हो चुका है प्रोफेसर, चलो। शांतनु, फोन में रिसेप्शन नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमने कोलकाता के बाहर लैंड किया है प्रोफेसर, यहाँ रिसेप्शन ना होना इज नॉर्मल। नाउ डू एज आई से। आज देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर एक प्रस्ताव रखा और उसके लिए क्या हम एक समझौता नहीं कर सकते हैं? दोस्ती का, सहयोग का और शांति का। So that was the Prime Minister Srimati Indira Gandhi addressing the Parliament. Now let's start the rock and roll hour on Calcutta's favorite station. This one is for the rebels out there. Enjoy. Yes, we have made it. And we are not dead. আমাকে একটু নিউজ পেপারটা দেবেন? August 1984। शांतनु, हमारे पास बहुत कम टाइम है। JL-50 काल ही उड़ेगा। कहाँ जाना है? चौरंगी। ना मारे कौन? 40 पैसे का तो। ये क्या है? छुट्टा नहीं है। उधर जाओ यहाँ से। पर क्यों? उधर जाओ। रोके, अभी उधर जाओ। ऊपर जाइए अभी। साला नकली पैसा देता। चलो भाई। शांतनु, 1984 में 10 रुपए का कॉइन नहीं होता था। पता है। मुझे अपने घर जाना था, चौरंगी में।
आपको कहीं और जाना है तो जाइए। नहीं बेहू, तुम अभी अपने घर नहीं जा सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने घर पे हो। What do you mean? सी GL50 अभी तक उड़ा नहीं है। जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक तुम ऑलरेडी घर पे हो। और अगर किसी ने दो बेहू को देख लिया तो भी बाबा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। प्लीज। इसका मतलब मैं कभी घर नहीं जा सकती। डोंट वरी, कल 4:30 बजते ही तुम घर पहुंच जाओगी। लेकिन तब तक हम कहाँ जाएंगे? कैसे? पैसे तो है नहीं हमारे पास। इसे बेचकर मिलेंगे पैसे। चलो चलो। थैंक यू। Excuse me, sir. Date, please. आज की डेट क्या है? 19th August 1984. 19th August 1984, sir. हाँ। Thank you, sir. तुम लोग चेक इन करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहाँ गया? पता नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ आज कोई बच्चा छोड़कर गया था? नहीं तो आज तो यहाँ पे कोई नहीं आया। एक बार फिर से सोचा। 15 दिन ये मेरे साथ रहा। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान? आज वो घर आने वाली है, मैं और इसे अपने पास नहीं रख सकता। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? वो बच्चा किसका है? पटिया, मुझे जाने दीजिए। जल्दी निकालो गाड़ी, गाड़ी निकालो जल्दी।
कोलकाता शहर के बाहर एक वेयर हाउस है, हैरी ओल्ड वेयर हाउस। प्रोफेसर मित्रा वहीं पे पार्थो मजूमदार से मिलेंगे एयरपोर्ट जाने से पहले। प्रोफेसर मित्रा हाईजैकर्स के साथ वहीं से एयरपोर्ट जाएंगे। हम उन्हें जाने से पहले रोक लेंगे। आपको ये कैसे पता कि पार्थो मजूमदार से वो वहीं मिलेगा? इंस्ट्रक्शंस। यू सी, मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि कॉलेज के बाद दास, 22 ईयर ओल्ड दास वहां जाएगा उनकी कार पिकअप करने के लिए। कार की जरूरत तो हमें भी पड़ेगी। कार में अरेंज कर सकती हूँ। कैसे? उसके लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। रिस्की है, तुम घर नहीं जा सकते। एक बार मेरे वजह से बहुत पैसेंजर्स की जान गई है, मैं दोबारा ये होने नहीं दे सकती। इट्स माई ड्यूटी। अरे बिहू, कहाँ जा रही है? माँ, ये क्या पहन रखा है? वो त्रिशा की गाड़ी खराब हो गई है, उसे गाड़ी देने जा रही हूँ। हाँ, बहुत जल्दी आ जाऊंगी। माँ, कौन था माँ? ड्राइव करो जल्दी। प्रोफेसर मित्रा, ये गाड़ी उन्हीं की है। तो फिर चलें? तुम यहीं रहना। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था? Did you see him? शांतनु, क्या करना? ये लोग आपके साथ जाएंगे। हाँ, और ये लोग सब संभाल लेंगे। थैंक यू पार्थो। आप बस कामयाब हो गए आइए, क्योंकि अगर आप कामयाब हो गए तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे।
बिल्कुल नाकामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं। फिक्र मत करो, आने वाला वक्त हमारा है। विल क्रिएट हिस्ट्री टू। मुझे नहीं लगता। कौन हो तुम? सर, हामी दास। What? अरे निकलो, चल जल्दी, निकलो निकलो। अरे कौन है ये लोग? चंद्रा साहब, कौन है तू? कौन है तू?
फॉर्मूला इसके अंदर है बट एक सोल्यूशन है। पीछे हटिए। ये क्या कर रहे हो शांतनु? मुझे नहीं लगता ऐसे किसी के भी हाथ होना चाहिए। नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हो प्रोफेसर? लोग शांतनु, मैंने सारी जिंदगी इस फॉर्मूले का इंतजार किया। तुम इसको आग नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला मुझे वापस कर दो। बेवकूफ मत बनो प्रोफेसर। लोग शांतनु, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया था। मैं इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये फॉर्मूला मुझे दे दो। अगर मैं आपको ये फॉर्मूला दे भी दूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? 4:30 बजती ही सब खत्म हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूला रहेगा भी नहीं। ना GL-50 कभी हाईजैक होगा और ना हम कभी यहाँ आएंगे। तुम बहुत स्मार्ट हो शांतनु, बट साइंटिस्ट नहीं हो। मैं 5 बजते यहाँ पे आऊँगा। लेट मी एक्सप्लेन। 22 साल का मैं दास यहाँ पे आऊँगा प्रोफेसर मित्रा की गाड़ी पिकअप करने के लिए, और ये पेपर्स यहीं पे होंगे। ये फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। डोंट कम फॉरवर्ड, आई शूट। मैं नहीं मानता आप मुझे गोली मारेंगे। अगर मैं प्रोफेसर मित्रा को 2 बार मार सकता हूँ तो तुम्हें भी गोली मार सकता हूँ। समझा नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला था शांतनु। उस दिन मित्रा मुझसे मिलने जरूर आया था पर वापस नहीं गया। मैंने फॉर्मूला के लिए इसे थोड़ा टॉर्चर किया, मर गया। पुअर जीनियस। फिर मैं सोचने लगा कि मैं इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचूंगा, बट अगले ही दिन तुम खुद चल के आ गए मेरे पास। Apologies, Shantanu, but I have only used you to come here. Don't get me wrong. ऐसा नहीं है कि मैं ये कोड क्रैक नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास पैसे होते और मैं भी मित्रा की तरह लंदन जा सकता पढ़ने के लिए, so you see, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। This is the only way. Give me those papers. Give me the gun, Professor. Give me those papers. I will shoot. Give me the gun, Professor. क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, जस्ट लैंडेड। हाँ, आज तुम्हारी माँ की दवाई ले ली है मैंने। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। पहुंच जाऊंगा। अच्छा, आता हूँ। Thank you. हिरन, Thank you. Thank you. Thank you. आज ही के दिन तुम्हें लेने आई थी मैं, याद है ना? 5 साल का था, मगर अब भी याद है। Like it was yesterday. वहाँ बेंच के पास क्या कर रहे हो? बस सोच रहा था कि अगर नानी ने आपको नहीं बताया होता और आप मुझे कभी लेने नहीं आते तो फिर क्या होता। बेटा, जो कभी हुआ नहीं उसे सोचकर क्या फायदा।
ये लो आपके लिए। ओके। गो गो गो। और कौन है? मैं कौन? One. Hi. Welcome.